इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर बीते एक सप्ताह से चल रही इनकी पोस्ट, जिसमें चौकी इंचार्ज सकरदहा के ऊपर सनसनीखेज आरोप है, तमाम सारे पुलिस से संबंधित ऐसे बिंदु है, आज इनका आरोप है इनके ऊपर हमला होता है, सरेआम गोलियां बरसाई जाती हैं और आरोपी आज भी चौराहों पर जुगलबंदी करते हुए देखे जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। बाघराय पुलिस के पर सवालिया निशान लग रहा है कि जब गुंडे, अपराधी और दिन दहाड़े गोली चलाने वाले लोग सड़कों पर, चौराहों पर बैठ के जुगलबंदी कर रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है, हम जानेंगे। अध्यक्ष जी बताएं क्या है पूरा मामला। ये सितंबर 2021 में 7 सितंबर को स्थानीय चौकी सकरदहा से शाम 8 बजे लौटते वक्त मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, रात लगभग 8 बजे। और उसमें मैं और मेरा ड्राइवर बाल बचे थे, जिसमें 2 फायर हुए थे। और घटना के दूसरे दिन स्थानीय पुलिस, बाघराय की पुलिस और विजिलेंस और फोरेंसिक टीम वगैरह आकर के उस घटना स्थल पर और मेरी गाड़ी का पूरा मुआयना किया गया और बाकायदे सीन क्रिएट किया गया। सीन क्रिएट करके मेरी तहरीर ली गई। तहरीर लेने के उपरांत 5 दिन बाद मेरा मुकदमा, बहुत जांचों के उपरांत जांच पड़ताल करके जब संतुष्ट हो गए तत्कालीन थानाध्यक्ष, तब उन्होंने मुकदमा लिखा था। और मुकदमा लिख करके विवेचना तब के तत्कालीन चौकी इंचार्ज दिनेश सिंह को दी गई थी। और मुकदमा जैसे ही नामजद 5 आरोपियों के खिलाफ लिखा गया, आरोपीगण हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से उन्होंने अरेस्टिंग स्टे ली। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो बेकसूर थे तो वो हाईकोर्ट जाने कोई औचित्य नहीं था। और हाईकोर्ट तो वो जाते हैं जिनको ये है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। जब आपने घटना की नहीं थी तो आपको हाईकोर्ट जाने कोई उचित नहीं था। चलिए ठीक है। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। प्रभात सिंह आए, उन्होंने विवेचना में एक आध पर्चा काटा कि नहीं काटा, उनका ट्रांसफ़र हो गया। मार्च लास्ट में सूर्य प्रताप सिंह की पोस्टिंग होती है और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उन्होंने अंतिम रिपोर्ट लगा दी। और वह अंतिम रिपोर्ट जो है आरोपियों से गया है। एक ने एंटीसिपेटरी बेल डाली थी। तो क्रिमिनल हिस्ट्री जब कोर्ट से मांगी जाती है तो जो मुकदमे प्रचलित होते हैं उनका भी ब्यौरा देना पड़ता है, जो नहीं प्रचलित होते उनका भी ब्यौरा देना पड़ता है, जितने भी नंबर 4 के रजिस्टर में दर्ज हो थाने। इस व्यक्ति ने केवल 2-3 मुकदमे का हवाला दे करके क्रिमिनल हिस्ट्री भेज दी, जबकि उपरोक्त व्यक्ति का कम से कम 11 मुकदमे का हिस्ट्री सीट है, क्रिमिनल अपराध है, मगर उसने जो है आधे मुकदमे छिपा लिए। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भावना झलक रही है और आरोपियों को बचाने का सत प्रयास सूर्य प्रताप सिंह चौकी इंचार्ज सकरदहा कर रहे हैं। अब ये बात सही है, क्योंकि मैं बहुत उब चुका हूँ। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको बड़े नाज से चुना है और बहुत ही मेहनत से ये पद हासिल होता है। हम यह सोच करके प्रधान पद के उम्मीदवार का पर्चा भरे थे कि हम गांव के नाली, चक्रोट, खड़ंजा, पानी, बिजली, सड़क, आवास, पेंशन इत्यादि सुख सुविधाओं को पंचायत के निवासियों को उपलब्ध कराएंगे। अब हमको अगर जानवर चराने के लिए लगाया जाएगा, गोबर फेंकने के लिए अगर प्रधान प्रतिनिधियों को लगाया जाएगा, तो ये हमारे सिद्धांत और हमारे उसूल के विरुद्ध है। हम किसी के दबाव में प्रधानी नहीं कर पाएंगे। इस्तीफा देना स्वीकार कर लेंगे मगर दबाव में प्रधानी नहीं कर पाएंगे। दबाव में रहना जीना मैंने नहीं सीखा और ना दबाव में हम रह पाएंगे। कोई मुझे निलंबित कर दे, कोई मेरी जांच करवा डाले, इसके एवज में सर्वाधिकार सुरक्षित सभी अफसरों के पास है, परंतु दबाव में पिंटू सिंह किसी भी तरीके का निर्णय नहीं ले पाए। अब वीडियो साहब ने, डीपीआर साहब ने शाम को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि ठंडे दिमाग से आप एक बार सोच लीजिए और ऐसा कुछ नहीं है, आप हतोत्साहित मत होइए और हम अधिकारियों से बात करेंगे।
हमने कहा ठीक है, जो आप बात करना बात करिए, हम भागे जा रहे हैं ना, हमारा रिजाइनेशन लेटर भागा जा रहा है, परंतु ये है कि हम कोई शर्त नहीं रख रहे हैं। हमको हमारे पंचायत राज एक्ट में दिए गए दायित्व एवं कर्तव्यों को बोध कराइए, हम उसका बोध करेंगे। अब हम आपको एक छोटा सा पत्रकार बंधुओं से जानना चाहते हैं कि अभी किसी गाँव के कोटे की दुकान की उठान होता है तो उसमें समूह वाले कूद पड़ते हैं और तमाम से समूह जो है लाठी डंडा करके कोटा लेना चाहते हैं। आंगनबाड़ी का पोषाहार उनसे बंटवाया जा रहा है, उनसे मनरेगा का बोर्ड बंटवाया जा रहा है। तो ये गौशाला के तहत समूहों को लाख रुपया रिश्वत लेकर के उन्होंने अंतिम रिपोर्ट लगाई और मुझसे इस वजह से खुन्नस रखते हैं। 2-4 लोगों से उन्होंने, मेरे जान पहचान वालों से कहा भी कि मैं 6 महीने से आया हूँ, 5 महीने से, आज तक कभी प्रधान जी चौकी नहीं आए। भाई मैं चौकी क्यों जाऊँ? बिना काम से किसी भी जगह आना जाना क्या हो सकता है? जब मुझको कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, पुलिस से कोई हमको सहयोग लेना होगा तो हम चौकी जाएंगे या बुलाया जाएगा तब जाएंगे। अनावश्यक उनके दरबार में ना बैठकी लगाना मेरे लिए खतरे की घंटी बन गई। और मेरी अगर हत्या होती है, मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई जान माल का खतरा होता है, तो उसमें मेरे चिर परिचित दुश्मनों के साथ साथ चौकी इंचार्ज सकरदहा भी सम्मिलित माने जाएंगे। और वर्तमान में उपरोक्त आरोपी गणों में कुलदीप यादव बरबसपुर के ऊपर सुबह समय 7 से 8 के बीच में घर पर चढ़ कर के गोली चलाई। वह घायल व्यक्ति 11 दिन स्वरूप रानी में एडमिट था। उसके बावजूद भी उन आरोपियों के साथ बैठ कर के दहियावा बाजार में सूर्य प्रताप सिंह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बाकायदे भूमिका बनाते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और सारे अभियुक्त खुले टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, जिसको जो जोर लगाना हो लगा ले। तो शर्त नहीं रख रहे हैं। हमको हमारे पंचायत राज एक्ट में दिए गए दायित्व एवं कर्तव्यों को बोध कराइए, हम उसका बोध करेंगे। अब हम आपको एक छोटा सा पत्रकार बंधुओं से जानना चाहते हैं कि अभी किसी गांव के कोटे की दुकान की उठान होता है तो उसमें समूह वाले कूद पड़ते हैं और तमाम से समूह जो है लाठी डंडा करके कोटा लेना चाहते हैं। आंगनबाड़ी का पोषाहार उनसे बंटवाया जा रहा है, उनसे मनरेगा का बोर्ड बंटवाया जा रहा है। तो ये गौशाला के तहत समूहों को क्यों नहीं दी जा रही? उसमें 4 से 8 लोगों को रोजगार मिलेगा, 10, 20, 50, 100 लीटर दूध भी मिलेगा, आय व्यय होगी, और उस गोबर से स्वदेशी प्रोडक्ट बना करके वह समूह बेचे, उससे भी पैसा अर्जित करे। इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों को आत्मनिर्भर करिए ना। प्रधान को क्यों जानवर चराने के लिए आप बोल रहे हैं? कल को आप कह दोगे कि आप हम किसी पार्टी का एजेंडा लागू करने के लिए नहीं चुने गए, हमारा खुद का अपना एक एजेंडा है। हम किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को क्रियान्वित करने के लिए नहीं है। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम जनप्रतिनिधि अधिकारी नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए, धरातल पर लागू करने के लिए नहीं है। हम अपने एजेंडे को लागू करने, हमको एक बाकायदे धनराशि मिलती है, उसके सापेक्ष हमें अपना कार्य योजना बनाते हैं, कार्य योजना क्रियान्वित करके गाँव का विकास करते हैं। तो हम किसी के एजेंडे पर काम नहीं कर पाएंगे। और अगर एजेंडा मेरे ऊपर थोपा गया तो ऐसी प्रधानी को 100 बार कुर्बान कर देंगे। पुलिस का यही रवैया रहता है। तो आप चूंकि इलेक्टेड आदमी हैं, आप जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के संघर्षों को संघर्ष करते हैं, तो क्या होगा प्रधान संघ का अगला कदम? अब देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमने आप लोगों के माध्यम से जो आवाज़ उठाई है, और आपने या कह लीजिए कि मीडिया के बंधुओं ने, स्थानीय व जनपद स्तरीय बंधुओं ने हमारा बहुत सा सहयोग किया है, बहुत उसके दिल से आभारी हैं। और उच्च अधिकारियों तक, एडीजी इलाहाबाद से लेकर के अब पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ तक मैंने अपनी बातें पहुंचाने का काम किया है। अगर समुचित समय में समुचित कार्यवाही होती है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम प्रधान संघ के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इसके विषय में एक ठोस निर्णय लेकर के और फिर उस पर एक आंदोलन का रूपरेखा बनाया जाएगा। पहले की पूर्व प्रभारी निरीक्षक बाग राय, जिनसे आपके तालमेल सही नहीं रहे, जिन्होंने आपके हिसाब से आपके बारे में अधिकारियों को गलत इनपुट दिया, राम रिपोर्ट दी। अब जो नए थाना प्रभारी आए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या इनकी कोई
देखिए, इनसे अभी हमारी बहुत ज़्यादा भेंट मुलाकात नहीं हुई है। और एक दिन हमसे बात हुई तो एक प्रकरण था जो बरबसपुर में अभी गोलीकांड हुआ था। तो गोलीकांड के दूसरे दिन एक तालाब का पट्टा धारक था सरोज, उसके घर पर भी यादव जी और कुछ पासी घर पर चढ़ करके सुबह 7 बजे 8 बजे मारपीट किए थे। तो उस मारपीट में पीड़ित पक्ष ने चौकी सकरदहा को फ़ोन करके बुलाया। चौकी के सिपाही वगैरह आए, उसमें उनके ऊपर भी पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ, पुलिस के कई सिपाही घायल हुए। तो पुलिस ने अपना मुकदमा तो लिख लिया कि मेरे ऊपर हमला हुआ। जिसने पुलिस को बुलाया था, जो घर में घुसा था, जिसके यहाँ लूटपाट हुई, जिसके यहाँ घर में घुस करके लोगों ने मारा पीटा, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। मूल पीड़ित का मुकदमा नहीं लिखा गया। जो गोलीकांड के दूसरे दिन घटना हुई थी, उसी संदर्भ में हमारा एसओ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। जांच उपरांत अगर मामला सही पाया जाता है तो हम बिल्कुल FIR इसकी दर्ज करवाएंगे। इतनी छोटी सी मुलाकात है और अभी वो पूर्ण तरीके से हो सकता है कि हमारे ग्राम पंचायत के या हमारी जो जितनी भी लब्बलुबाब दुश्मनियाँ चल रही हैं परिचित नहीं होंगे। इस वजह से हम उनके ऊपर कोई कमेंट प्रशासनिक या आधिकारिक रूप से करने की स्थिति में नहीं। जैसा कि जानकारी ये मिली है कि आपकी जो विवेचना की आप बात कर रहे हैं, जिसमें सूर्य प्रताप सिंह ने कोर्ट को भेजा, उसमें क्या कुछ छुपाने का भी कार्य किया गया? अब तथ्य छुपाने का यही है। अभी 101 मुलजिम 307 का गिरफ्तार होकर गया है, एक ने एंटीसिपेटरी बिल डाली है। तो क्रिमिनल हिस्ट्री जब तो क्या इस घटना से देखिए, नीचे के जितने अफसरान हैं वो उनको गलत फीडबैक दे रहे हैं और मेरे विषय में निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं और निगेटिव फीडबैक दे करके अपने कुकृत्यों को छिपाते हुए अपने जो काले कारनामे उनको छिपा करके और कप्तान साहब को गुमराह किया जा रहा है। मैं गया था एक दिन स्वयं कप्तान साहब से मिलने के लिए और पूरी सच्चाई बताने के लिए। संयोग से भीड़ इतनी ज़्यादा थी जनता दर्शन में, वार्ता नहीं हो पाई। फिर किसी दिन जा कर के हम सच्चाई से वाकिफ कराएंगे। इसी तरीके से गुमराह किया करते थे जो है पूर्व थानाध्यक्ष अखिलेश, सारी सच्चाइयों को दबा करके अपने स्तर से ऐसे बातों को बताया करते थे जिससे कि मामला डिस्प्यूट हो जाता था। अंत में उनकी परिणति हुई कि वो निलंबित किए गए। अच्छा जी, एक सवाल उठता है कि आप जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, आप पूरे ग्राम पंचायतों के प्रधान संकेत जनपद के जिलाध्यक्ष हैं। जब एक जिलाध्यक्ष के साथ इस तरह का घटिया और दोहरा रवैया अपना रही है, तो आम लोगों के साथ योगी सरकार की अप्रोच क्या करेगी? कुछ नहीं, देखिए ऐसा है ना।